उपहरि महामोहतम पुंजजासु वचन रविकर्णिकर। तो भरत जी को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि कौन कौन सोचने योग्य है ना। तो और आगे और बोल रहे हैं, बैखानस सोई सोचन जोगु यही भावई भोगु। बैखानस सोई सोचन योगु तप विहाई जय भावई भोगु। का वो बैखानस यहाँ तपस्वी का वो का वो सोचने के लिए वही सोचने योग्य है, वही निंदनीय है। क्यों कि वो तप को छोड़ करके, तपस्वी को तप करना चाहिए ना। काय इंद्रिय शास्त्रीय मार्गे न काय इंद्रिय संयमनम तप है। कहा कि काया इंद्रिय को मन को संयमन करना, निग्रह करना ही तप है। वो नहीं करता है और दूसरा कुछ करता है तो वो निंदनीय है, भोग में लगा रहता है। सोचियपि सुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। का सोचने योग्य और कौन कौन है तो बोल रहा है जो पिसुन है, पिसुन का चुगलीखोर करने वाला, बिना कारण का क्रोध करता है और माता को, पिता को, गुरु को, बंधु को विरोध करता है। इससे प्रेम नहीं, इनसे प्रेम नहीं करते, वो भी सोचने के योग्य है ऐसे लोग। सब विधि सोचिए पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी। पर उपकारी जो दूसरे का उपकार करता है, अपकार करता है, उपकार नहीं करता है, अपकार करता है ना। पर अपकारी दूसरे का अपकार करता है और अपना शरीर को ही खा पी करके बढ़िया पुष्ट बनाना चाहता है और दयाहीन है का वो सब तरह से सोचने योग्य है। भरत जी को कहा तुम सोचने योग्य नहीं हो क्योंकि तुम में ये सब गुण नहीं है, अवगुण नहीं है। सोचनीय सब ही विधि सोई जो न छाड़ी छल हरिजन होई। सब विधि सोई सोचनीय का वो सब प्रकार से सोचनीय है जो कि छल छोड़ करके हरि का भजन नहीं करता है, परमात्मा के भक्ति में नहीं लगता है, वो सब प्रकार से सोचनीय है। इस का भरत तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम पर तो भगवान खुश हैं ना, पिताजी भी खुश हैं, राजा खुश थे, आपको राज दिया है और आपके भाई भी खुश ही हैं, तभी तो वो चले गए प्रसन्नतापूर्वक। उसी से कहा कि ये तो अच्छी बात है, भाई को राज्य मिलेगा और मैं वन में जाऊंगा, ऋषि मुनि का दर्शन करूंगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। इसलिए माता से विनती करके वो चले गए वन में ना। धनम धन का दिया सुनु जन्नी सोई सुत बर भागी जो पितु मातु वचन अनुरागी। का माता पिता का जो वचन को पालन करने वाला होता है, ये माता वो तो बड़ा भाग्यशाली है, वो तो आपकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है। ऐसे बोल करके वन को चले गए, मन में जरा भी कुछ हर्ष विषाद नहीं हुआ, समझे, चले गए। तब फिर भरत जी कहा कि उनको बढ़िया नहीं लगी ये बात जो गुरु जी बोले, कहा मैं ये राज्य नहीं ले लूँगा, आपसे विनती है कि मैं वन में जा कर के अपने भाई को वापस लाऊंगा, उनके बिना तो सब कुछ व्यर्थ है। उसी पे कहते हैं वादि वसन बिनु भूषण भारू वादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। तो उनके बिना कैसे भार व्यर्थ है, वो बोल रहे हैं भगवान के बिना जी ये जो कुछ भी हमको आप देना चाहते हैं वो तो बेकार है। कैसे कहा वसन बिनु भूषण भारू। करा वसन बिनु, जैसे शरीर है, शरीर पर तो वसन नहीं, वस्त्र नहीं, वसन मतलब वस्त्र नहीं है, बहुत भूषण दे देंगे, हीरे जवाहरात आदि से सजा देंगे शरीर को, अब वस्त्र नहीं पहना है कैसा लगेगा, बढ़िया दिखेगा, वो तो बेकार व्यर्थ हो जाएगा। उसी तरह वादी विरति बिनु ब्रह्म विचारो। का विरक्ति नहीं है, ब्रह्म की बहुत बात करते हैं, त्याग नहीं है अपने में, ज्ञान ध्यान की बात दूसरे को सुनाते रहते हैं तो वो भी व्यर्थ है।
सरुज शरीर बादि बहु भोगा, हरि भगति जाय जप जोगा। सरुज शरीर, सरुज का तो कहते हैं रोग को ना, रुज मतलब रोग है, असरुज मतलब रोग के साथ खोया है शरीर है, शरीर में रोग बहुत हैं, तो क्या हो गया, तो बहुभोगा, बहुभोगा क्या होगा, बादी व्यर्थ हो जाएगा, खा ही नहीं सकता है। रोगी अगर शरीर है तो कुछ खा पा सकता है, कितना भी हो सुंदर सुंदर भोजन 56 प्रकार का रहेगा, खा पाएगा, क्योंकि शरीर रोगी है, खाएगा तो मर जाएगा। तो इसीलिए कहा वो सब बेकार हो जाता है, शरीर यदि बीमार है तो भोग का कोई प्रयोजन नहीं रहता, व्यर्थ है। फिर कहा बिनु बिनु हरि भगति जाय जप जोगा, कहा जप योग तो करता है लेकिन उससे भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता है। होता है हमको कोई सिद्धि मिल जाए या कोई मर जाए ना, ऐसे लिए जब तप आदि लोग करते रहता है कि उसका अनिष्ट हो जाए, कोई कहता है हमको ये सिद्धि हो जाए, उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है। कहा वो जब तप भी क्या है, व्यर्थ है। भगवान के भक्ति के बिना भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर जब तप नहीं कर रहे हैं तो वो भी क्या है, बेकार है, कोई काम का नहीं है, वो तो दुख ही देने वाला होगा अंत में। तब सब प्रजा को भी सूचना, ये भरत जी किसको बोले, गुरु जी को बोले कि राम जी के बिना जिस तरह से ये सब व्यर्थ है उसी तरह से ये अयोध्या भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसीलिए आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम वन में जा कर के भगवान को वापस ला करके फिर से अयोध्या का राजा बना दें। तब फिर धीरे धीरे बात प्रजा में फैल गई, तो भगवान जी भी कहे कि भाई जो जाना चाहता है सबको छूट है, कोई किसी को भी कोई बंधन नहीं है, जो मन हो सो जाओ। सब प्रजा सब बहुत खुश हो गई, सब तैयार हो गई, सब प्रजा एक दूसरे से कहने लगी जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करई न सज सहाय। प्रजा सब कहती है कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, का वो घर संपत्ति सदन और उससे जो सुख है वो सब जड़ जाए, सो जरऊ का वो सब जड़ जाए। सुहृद जितने भी हैं अपने, और माता पिता भाई और जो कुछ भी और सुहृद हैं, अपना हित चाहने वाला है, वो कहा राम पद सन्मुख होत, जो न सन्मुख होत राम पद, कहा राम के चरणों में जो जाने के लिए जो सन्मुख नहीं होता है, कैसे सन्मुख नहीं होता है, कहा करई ना सहज सहाय, सहज स्वाभाविक सहाय, बिना कुछ कामना का ही सहायता करता है, नहीं करता है भगवान के पास जाने में। कहा वो सब जो नहीं करता है वो सब ऐसा करने वाला सब व्यर्थ है ना। वो अंजन कहा आँखी से ही फूटे, और क्या कहा, वो अंजन किस काम का जिसको लगाना से आँख ही फूट जाए। आगे कर रहा है, फिर तो सब लोग तैयार हो गए, फिर वन में सब लोग चले गए, जाने लगे। फिर वहाँ निषाद से मिला, और रास्ते में जो लोग थे गुनिषाद से मिला, फिर वहाँ से पता लगा उनको कि भगवान पैदल ही गए हैं। गुनिषाद जहाँ था वहाँ क्या है, वो तमसा तट श्रृंगवेरपुर में तो रथ छोड़ दिए, वहाँ से तो पैदल गए भगवान। तो वहाँ पता लग गया भरत जी को भगवान पैदल ही गए, तो वो भी पैदल जाने लगे। तो सब प्रजा सब कहने लगी, और मंत्री लोग बोलने लगे कि नहीं रथ पे चलिए। तब भरत जी बोलते हैं राम पया देहि पाय सिधाए, रथ गज बाजी बनाए, सिर भर जाऊं चित मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। करा राम पया देहि पाय सिधाए, का भगवान राम पैदल गए और हम कहाँ का, मैं कहाँ, ये रथ गज मतलब हाथी है, अब बाजी मतलब घोड़ा का, ये रथ हाथी घोड़ा हम क्यों बनाएंगे, अर्थात इस पर हम क्यों सवार होंगे, ये तो उचित नहीं है। का सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म तो बहुत कठिन है कि स्वामी से कभी अपने को ऊपर नहीं करे, स्वामी से अपने को नीचे रखे। तो उसके लिए कहता है सिर भर जाओ उचित यश मोरा। मेरे लिए तो ऐसा है कि भगवान पैदल गए, नंगे पाँव गए हैं, हम तो सिर भर जाऊंगा, तो ऐसा हमारे लिए चाहिए। लेकिन कम से कम सिर भर नहीं चल सकते हैं तो हम पैदल तो चल सकते हैं, नंगे पाँव तो चल सकते हैं। ये कह के फिर प्रजा को
प्रजा के मुख को बंद कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।